हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, NI ट्रिपल टीयर चंडीगढ़ के रिगार्डिंग जो हमारी सीरीज चल रही थी MTS पोस्ट के रिगार्डिंग, उसमें हम लोग ऑलरेडी 12 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का है मॉक टेस्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट कर देते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम को देने जा रहे हैं, MTS के एग्ज़ाम को, उन सभी कैंडिडेट्स को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लोग तैयारी के लिए बुक डाउनलोड करना चाहते हो जो कि आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड तैयारी के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग एक बार चेक कर लेना। मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका जनरल अवेयरनेस या फिर GA के सेक्शन से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप लोग अपना ऑप्शन मार्क कर लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी को हमेशा वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी फील्ड ऑफ द वेद प्रकाश नंद हु पास्ड अवे रिसेंटली? वेद प्रकाश नंद जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका प्राथमिक क्षेत्र क्या था, मतलब उनका काम क्या था, प्राइमरी फील्ड क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, आप आंसर मार्क कर लो, और इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एडोरा मैजिक सिटी जो कि फर्स्ट होम ग्राउंड क्रूज शिप है, तो ये कौन सी कंट्री का क्रूज शिप है जिसका नाम है एडोरा मैजिक सिटी? हिंदी में बता देता हूँ, अटोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? ऑप्शंस मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले कमेंट आया था कि सर आप सारे ऑप्शन नहीं दिखाते। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लो। इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। ये जो क्रूज शिप है ये आपका चाइना का क्रूज शिप है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद यूनुस हु रिसीव्ड द नोबेल पीस प्राइज इन 2006 फॉर पायनरिंग द माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग एंड वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़, बिलोंग टू विच कंट्री? तो मोहम्मद यूनुस जिन्हें 2006 में माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और वो हाल ही में खबरों में आ रही थी, तो ये किस देश से है मोहम्मद यूनुस? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से है। और बांग्लादेश की कैपिटल और करेंसी आपको पता होनी चाहिए, ढाका कैपिटल है, टका इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कीमो ड्रग अवेलेबल एज सिरप फॉर्म ऑफ इंडिया? भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेवेल। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि कीमोथेरेपी के रूप में पहली बार कोई सिरप बनाया गया है इंडिया में, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड। आपको इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आपके सामने सेंटेंस है, ए पार्ट ऑफ द मैंगो आर रोटन, तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आप लोग अपना आंसर मार्क लो, मैं आपको उसका राइट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है ए पार्ट ऑफ, मतलब यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगा, सो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द सडन चेंज ऑफ प्लेस अफेक्टेड हर हेल्थ? जो सडन चेंज हुआ है प्लेस में, उसने उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर दिया, तो अफेक्ट आपका नाउन है। यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब के लिए अफेक्ट नहीं होता, AFFECT होता है, वो इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा अफेक्टेड। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट की जगह अफेक्टेड आएगा, क्योंकि इफेक्ट हमारा नाउन है और फैक्ट हमारा वर्ब हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड से रिलेटेड है, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स? दूसरों की लिखी हुई जो भी कविता होती है या जो भी होती है उसको चुराने को क्या बोलते हैं वन वर्ड में? सो इसका राइट आंसर है पेलग्रिमिज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दे डिड नॉट पे एनी हीड टू देयर सुपीरियर्स इंस्ट्रक्शन, आई डिड नाइदर? इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा वहाँ पे आएगा नोर आई डिड नाइदर की जगह आएगा नोर आई डिड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला आपको बताना है, ए हार्ड नट टू क्रैक, ये एक फ्रेजेज है या आप कह सकते हो ईडियम है, इसका मीनिंग बताना है। ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है कोई डिफिकल्ट टास्क होती है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, इसको सॉल्व करना। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इक्वेशंस आपको दी हुई है और उन इक्वेशंस के बेसिस पर इस इक्वेशन का आपको आंसर बताना है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। रीजनिंग से रिलेटेड है। 5, 8 और 6, तो ऐसे लिखा हुआ है 5, 8 और 6, और 5 में 1 माइनस किया तो इधर 4 आ जाएगा। अगला है 2, 3, 9, तो 2, 3 और 9, 9 2 में से 1 माइनस कर देगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम आ जाएगा 8, 5, 6, 8, 5, 6, और 8 में से 1 माइनस करेगा तो 7 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 6, 5, 8, 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर प्लस को माइनस से डिनोट करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई से करेंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड से करेंगे और डिवाइड को प्लस से डोनेट करेंगे, तो इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसमें टाइम लग जाएगा, आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक जियोमेट्रिकल फिगर दे रखा है, ज्यामिति आकृति दे रखी है। इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो कि सभी फिगर में आ रहा है, जो आपके ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो ऐसा नंबर बताना है। तो वो हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर है जो सभी आकृति में आ रहा है, सभी फिगर्स में आ रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टडी द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए क्यूब गिवन बिलो with dots from 1 to 6 marked on its faces when 3 is at the bottom what will be at the top। मतलब इन्होंने बोला कि एक आपके सामने आपको एक डाइस दे रखा है या आप कह सकते हो क्यूब दे रखा है। तो इन्होंने पूछा है कि 3 अगर सबसे नीचे आएगा तो सबसे ऊपर क्या आएगा। तो सबको इसकी ट्रिक पता होगी, तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता लग जाएगा। तो इसका जो इन्होंने पूछा 3 टॉप में है तो 3 के सामने, मतलब 3 बॉटम में है तो 3 के सामने, 3 के ऊपर टॉप में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 का अपोजिट 4 हो गया और 2 का अपोजिट 2 हो गया। तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 3 के अपोजिट में आएगा 6। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने भी डाइस वाला थोड़ा सा भी पढ़ रखा होगा उनको पता होगा ये आंसर। आगे आपको स्क्वायर बताने हैं। इस आकृति में या फिर इस फिगर में, इस डायग्राम में कितने स्क्वायर है, चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो ये हो गए। एक पूरा ले लेते हैं बड़े वाला 10, एक ये ले लेते हैं 11, 12, 13 और 14। ठीक है, टोटल आपके 14 हो चुके हैं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से है। आपको बताना है एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है। तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला आपको बताना है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। डिस्क को ट्रैक्ट और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 बाइट मिलके 8 बिट्स मिलके क्या बनाते हैं। तो 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एग्जाम में ये भी आता है कि 4 बिट मिलके क्या बनाते हैं। तो 4 बिट मिलके 1 निबल बनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो प्रोसेसर आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, जावा एक लैंग्वेज है, तो जावा आपका हार्डवेयर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बट उससे पहले बता दूं, अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक डाउनलोड करना चाहते हो तैयारी के लिए, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और सारा स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे वो आपकी मॉक टेस्ट हो, क्वेश्चन पेपर हो या स्टडी मटेरियल हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने एलसीडी की फुल फॉर्म बतानी है। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यहाँ पे दिया हुआ लाइट, ये गलत है। लो क्रिस्टल नहीं होता, लेस क्रिस्टल, एक सेकंड, लो क्रिस्टल नहीं होता, लेस क्रिस्टल नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन और ये आंसर्स दे रखे हैं मैंने। तो ये था आज का सेक्शन। और ऐसी जो वीडियोस के लिए और ऐसी मिनी मॉक टेस्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।